मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सबको मेरे तमाम लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। इसके अलावा बाकी हम 9th क्लास की बुक का पेज नंबर आज 112 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है कि आपने ये पढ़ा है 12 कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है। कैटलाइज का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की कि वो अपना एक्शन ऐसा दिखाता है, एंजाइम का एक्शन ऐसा होता है कि वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑटो पे बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमारे हेडिंग में भी लिखा हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। तो क्या होता है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट होती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट के अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? सबस्ट्रेट क्या है? एक रिएक्टेंट है, सही है। यू कैन से इट एज़ अ रिएक्टेंट। सो हम ये कहते हैं कि सबस्ट्रेट इज़ अ रिएक्टेंट। और ये हमारे पास जो है, ये पूरी बाउंड्री जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है, इसको हम कहते हैं एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की हमारे पास एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट का क्या मतलब है? ये वो साइट है जहाँ पर के सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है, ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन अटैचमेंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अटैचमेंट साइट, इसको आगे आप लोग खुद कंप्लीट कर लें, साइट ऑफ सबस्ट्रेट, कि आपके सबस्ट्रेट की जो अटैचमेंट साइट है बेसिकली यही है। तो ये जो सबस्ट्रेट है, जब एंजाइम का एक्शन शुरू होता है तो वो एक्टिव साइट से जाकर जुड़ता है, सही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बुक के अंदर यही बात लिखी हुई है कि ये एक ऐसा टाइम होगा जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर एंटर होगा। अब क्या होता है, एक्टिव साइट जो सबस्ट्रेट के साथ जो होती है वो उसके पर्टिकुलर साइज़ शेप की तरह होनी चाहिए, सही है। यानी आप जिस रिएक्टेंट को एंजाइम के अंदर दाखिल करा रहे हैं, उस रिएक्टेंट की जो शेप है वो एग्जैक्ट वैसी होनी चाहिए जैसे कि एंजाइम की शेप है, सही है। या ये कह लें कि एंजाइम की शेप, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि सबस्ट्रेट की शेप है या जैसे कि रिएक्टेंट की शेप है, सही है। तो यह हमारे पास हो गया कि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की जो शेप है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट इन हो सकें। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप जब भी कोई केक बेक करते हैं, ठीक है, तो आप जब केक बेक करते हैं तो अगर आपको डिफरेंट शेप्स का केक बेक करना है तो आप उसको अलग अलग तरह के जो है वो उसके लिए प्लेट्स, अलग अलग तरह के सांचे यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सांचा, ठीक है। यानी इसको पर्टिकुलरली एक शेप देने वाला। तो इसलिए बिल्कुल सेम जो है वो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट होता है, इन दोनों का ऐसे ही रिलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट एक्सपोज करता है किसको, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, यानी वो सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम ले सकता है, ठीक है। यही हमारी बुक में बात लिखी हुई है। इसके बाद जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपनी साइट पर लगा लेता है तो बेसिकली ये देखेंगे अटैचमेंट हो गई है। और ये अटैचमेंट क्या कहलाती है? ये अटैचमेंट हमारे पास बेसिकली कहलाती है जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट की शेप के तरह नहीं होती, तो दोनों की शेप्स को मैचअप कराने के लिए कभी कभी एंजाइम्स, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी हमारे पास जो एंजाइम होता है अपनी वो शेप बदल लेता है, बिल्कुल ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट या अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये देखें, ये ग्रीन कलर का शो हुआ है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट के साथ जो बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बन गया है, ये जो पूरा प्रोडक्ट बना है हमारे पास, ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम ने हमें प्रोडक्ट बना के दे दिया, एंजाइम ने अपने साथ सबस्ट्रेट जोड़ी, एंजाइम ने हमें अपने साथ प्रोडक्ट बना के दे दिया। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है
कब? जब ये तमाम प्रोडक्ट्स बना लेता है तो ये प्रोडक्ट्स हमें वापस कर देता है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। एंजाइम की एक्टिव साइट से वो लीव कर जाता है प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी केमिकल रिएक्शंस के लिए मिल जाते हैं। दैट्स हाउ हमारे पास ये जो एक्टिव साइट होती है ये वर्क करती है। तो क्या होता है, हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को लीव करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। और बाकी ये टॉपिक बहुत आसान है। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन तो ये मैंने बहुत कॉमन पढ़ाया, ठीक है। अब एंजाइम की एक्शन की जो हमारे पास 2 थ्योरीज़ हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं इंशाल्लाह।